मर्द और औरत की साख्त के एतबार से अगर देखा जाए तो औरत की तबीयत में नजाकत है, वो नाजुक है। मर्द के बराबर उसे ताकत नहीं है, सबको मालूम है। वो कहीं की भी औरत हो, उसकी ताकत और कुव्वत के एतबार से वो कमजोर है। और मर्दों की तबीयत, इनके अंदर कभी वहशीपन आ सकता है, हैवानियत आ सकती है। जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं तो सबसे पहला अटैक मर्द अगर किसी पर करता है तो वो औरत पर करता है। मर्द अगर इसको खुला छोड़ दिया गया और हैवानियत आ गई तो अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए सबसे पहला हमला किस पर करता है? औरत पर करता है। उसकी जिंदा मिसालें आज हम देख रहे हैं। जहां किसी तन्हा औरत को 4 गुंडों ने पा लिया तो उसके साथ क्या करते हैं? कुत्ते भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये कर जाते हैं। उसके साथ रेप भी किया, जिना भी किया, ख्वाहिशें पूरी की और उसको फाड़ करके भी फेंक दिया। जानवर कोई ऐसा करता है? जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट यह बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी, सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहां बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को यह कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ, हो अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामलात हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख करके कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, वो गोश्त खुला रखा है। हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते। हमारे पास यही फार्मूला है। हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें। हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये पाबंदी है बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन लोगों ने कहा था कि ये इस्लाम की जोर जबरदस्ती है, औरतों को इतना कैद करके रखते हैं, बेचारे आज 12-12 घंटे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा नकाब पहने हुए हैं, पूरा का, और ऐसा नकाब पहने हुए हैं कि हवा भी आना मुश्किल हो जाती है। और हम तो बुरके बेचने वाले मशहूर थे, बुरके बेचने वाले मशहूर थे। आज पूरी मगरिबी दुनिया मशहूर हो गई। पीपी किट नाम रखा है तुमने, बुरके ही बेच रहे हो, बेच रहे हो। हम तो सिर्फ हिफाजत औरतों के जिस्मों की कर रहे थे, तुमने तो बुरका अब मर्दों को भी पहना है, सबको पहना है। अब इनसे पूछो क्यों अब सख्ती नहीं है? ये किसी के जिस्म को इतना ढांक करके रखना ये जोर जबरदस्ती नहीं है? तुम कहते हो इस्लाम इतनी सख्ती लेकर के आया है कि औरतों को बंद करके रखा। अब ये जवाब नहीं, वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से, किसी चीज को नजर लगती है ना, सबका
ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई। तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है, और इस्लाम भी कहता है अल आइनु हक्कुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा, जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल आइन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआयदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते? गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है
तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है, इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्वान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदके का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है, इनके पास ये कोई भी चीज नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो चलो मगरिबी दुनिया में मैं तुम्हें दिखा दूं कि वहां शादी किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, बच्चों का निजाम क्या है। कसरत से पूरे यूरोप में आपको मैं बताऊं, वहां शादी का निजाम तक खत्म करके रखा गया है। जो लड़की पसंद आई उसके साथ रहते रहो, बच्चे भी हो जाएंगे। 2-2 बच्चों के बाद वो लोग फैसला करते हैं आप शादी कर लें। अब शादी करने का बराबर टाइम आ गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये है फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई ऐसी शादियां हैं वहां पर जो बच्चे होने के बाद करते हैं कोर्ट में जाकर के। तो तुमने औरत को बराबरी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की एक मशीन समझा है। इस्लाम जो बराबरी देता है वो कैसी बराबरी है? ये इस्लाम ही तो है जो औरत को इतनी इज्जत के साथ घर लाने का हुक्म देता है, इतनी इज्जत के साथ। अगर उसको कुछ खुराफाती लोगों ने बुरा कर दिया तो अलग बात है, बल्कि हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है वो इतना पाकीज़ा है कि मर्द को कहा गया है कि औरत के आने से पहले अपने घर का इंतजाम हो जाए। वो कहाँ ला करके रख रहा है, बल्कि औरत को इसी तरह से भगा कर लाने का निजाम इस्लाम में नहीं है, बल्कि औरत के लिए एक बाज़ाब्ता पूरी महफिल का इनेकाद होता है। उसकी रजा पूछी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है तू राजी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दीन हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, मैं नाम फिर नहीं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर औरतों को इजहार राय का हक ही नहीं। उनके बड़े जो फैसला कर लिए वो हो गई बात। चाइना में बहुत सारे ऐसे कबीले आज भी हैं जहां उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ले जाकर किसी के भी कोठे पर छोड़ जाती हैं, जहां उन्हें पसंद आ जाए। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती। पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक महर